नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आपने आदित्य बिरला कंपनी के बारे में सुना ही होगा। तो आपने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, आदित्य बिरला रियल एस्टेट कंपनी, जो कि पहले एक टेक्सटाइल कंपनी थी, लेकिन अब उसने अपने आप को यहाँ पे पूरी तरह से टर्न अराउंड कर लिया है। अपने बिजनेस को चेंज किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है और उसने अपने बिजनेस को भी सेल किया हुआ है। 3000 करोड़ में वो कैश आया हुआ है। उन्होंने अपने बिजनेस को आईटीसी को बेच दिया है। अगर उन्होंने अपने बिजनेस को आईटीसी को बेचा है तो क्या ये कोई रेड फ्लैग है या फिर यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस? इस चीज को हम यहाँ पे पूरी डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस क्या है, कंपनी क्या इनका मोट है। अब जब बिजनेस भी चेंज हो गया है तो अब इनका जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इस समय स्ट्रांग है या फिर वीक, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है। फाइनेंशियल्स आपको क्लियरिटी देते हैं कि बिजनेस इस समय स्ट्रांग फेज में है या फिर वीक फेज में है या फिर पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो गया है। इसलिए फाइनेंशियल्स हमेशा देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्निकल देखेंगे कि टेक्निकली हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो टेक्निकल हमें क्या बता रहा है, क्या अभी हमें अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए या फिर थोड़ा हमें यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए। जब भी आप फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, तो फंडामेंटल्स आपको यही समझाएंगे कि ये कंपनी इस समय, कि क्या होता है कि अभी के लिए कुछ चीजें वीक दिखती है लेकिन आगे चल के वो स्ट्रांग बन जाती है, कंपनी अपने को संभाल लेती है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट उस लायक है, वो कैपेबल है, तो बिजनेस को पूरी तरह से वो संभाल लेता है। लेकिन अगर वही मैनेजमेंट के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो नाम के लिए बस बिजनेस चल रहा है एक ढांचा बना के, तो वो चीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बहुत सारी कंपनी अपने आप को डिलिस्ट करा लेती है। ऐसे बहुत सारी कंपनी मार्केट में आप देख पाएंगे अगर आप सर्च करने जाएं तो। और फिर इसके टेक्निकल्स हमें ये बताता है कि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है या वीक, तो हमें बताएगा कि हमें अभी एंट्री लेनी है या फिर एग्जिट लेनी है। ऐसे बहुत सारी कंपनी जो उन्होंने काफी सालों तक अपने आप को स्ट्रांग दिखाया है, काफी अच्छे उन्होंने मार्जिन दिखाए, फिर भी उनके जो चार्ट थे साइडवेज ट्रेड किए हैं। इसलिए बोलते हैं कि भले बिजनेस अच्छा है, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन जाके आप देखिए चार्ट आपसे क्या कर रहे हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आदित्य बिरला रियल एस्टेट कंपनी। चलिए हम इसको स्क्रीन में देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या हमें इसमें अपनी एंट्री बनानी चाहिए कि अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं कि हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनका बिजनेस मॉडल है वही हमें रियलिटी बताता है कि इस समय ये कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, ये कौन से इंडस्ट्री से, हर एक क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। कौन से सेगमेंट से इसको पैसे आ रहे हैं, कितना स्ट्रांग है इसका बिजनेस मॉडल, हर एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए कंपनी का सबसे पहले नाम क्या था वो आपके सामने है। पीपीटी अगर आपको चाहिए होगी ना तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा पीडीएफ, हम आपको ये पीपीटी तुरंत शेयर कर देंगे। तो ये देखिए जो कंपनी थी पहले, इसका नाम सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री, पहले मेनली ये टेक्सटाइल कंपनी थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया। अब कंपनी की जो मेजर बिजनेस है वो रियल एस्टेट, पल्प एंड पेपर और यहाँ पे और ये टेक्सटाइल रहे थे। ये पहले टेक्सटाइल का काम करते, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चेंजेस आ गया है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है। वो कंपनी अब अपना पेपर बिजनेस इन्होंने क्या किया है, उसे आईटीसी को सेल कर दिया। इन्होंने अपना बिजनेस जो है पेपर वो उन्होंने आईटीसी को सेल कर दिया है। इसलिए फ्यूचर में कंपनी को फोकस जो है मेनली रियल एस्टेट पे आ गया है। इन्होंने अपने पेपर बिजनेस को सेल किया और अभी इनका जो मेन फोकस है वो रियल एस्टेट पे आ गया है। सबसे पहले हम इनके ना रियल एस्टेट बिजनेस को समझते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर बिजनेस ये इनका बन चुका, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस अब यहाँ पे है। हम इसके ना थोड़ा बिजनेस सेगमेंट को ऊपर ध्यान देते हैं कंपनी के। अगर आप देखेंगे कंपनी को तो कंपनी का जो रियल एस्टेट बिजनेस है बिरला एस्टेट, आदित्य बिरला रियल एस्टेट के नाम से ऑपरेट होता है। कंपनी के पास मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, पुणे जैसे प्रीमियम लोकेशन में रेसिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट है। अगर आप इनकी टोटल प्रोजेक्ट का रेवेन्यू पोटेंशियल देखें तो वो 63,000, आप सुन रहे कितना, 63,350
करोड़ बताई गई है। और कुछ मेजर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है इनके पास, कंपनी के पास ना यहाँ पे कुछ मेजर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जैसे कि बिरला तिशा, बिरला लोक्या, बिरला वान्या, ऐसे बहुत सारे हैं। वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका 9 मंथ का फाइनेंशियल 2025 में रियल स्टेट का अगर परफॉर्मेंस देखने जाएंगे तो बुकिंग वैल्यू 2350 करोड़ थी, कलेक्शन इनका 1633 करोड़ का था, और इनका जो एरिया सोल्ड हुआ था ना वो 1.75 मिलियन स्क्वायर फीट का हुआ था। उनका नेट लीज इनकम 92 करोड़ का था। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी यहाँ पे मुनाफा कमा रही है, ये चीज़ यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। अब हम ना यहाँ पे चलते हैं थोड़ा इनके ना अभी जो रिसेंट में क्या हुआ था कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है कंपनी का ना, क्वार्टरली रिजल्ट आया, ये तो आपको पता ही होगा, टाइम हो गया, हर क्वार्टरली रिजल्ट हर 3 मंथ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम इनके अभी रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट ने, अब यहाँ पे जो बात होगी ना, मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने हमें क्या बताया। जैसे कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो मैक्रो इन्वायरमेंट है अभी भी सपोर्टिव है डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल इशू है, लेकिन रेसिडेंशियल रियल स्टेट में कस्टमर अब ज़्यादा सिलेक्टिव हो रहा है। मतलब इसका क्या हो रहा है कि बायर अब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस जस्टिफाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है? ये अब यहाँ के कस्टमर्स देख रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे कई इन्वायरमेंट में जाना पसंद नहीं करेंगे जहाँ का माहौल अच्छा ना हो, लोकेशन अच्छा ना हो। क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे पूरी तरह माहौल चेंज है इंडिया का, वो हर एक चीज़ को परख कर ही अब कस्टमर यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह खरीद रहे हैं। क्योंकि जब वो सोच रहे हैं कि अगर हम एक बार पैसा लगा रहे हैं क्यों ना हम कुछ अच्छी चीज़ें लें, इसीलिए डेवलपर के लिए प्रीमियम लोकेशन प्लस क्वालिटी प्लस रिजनेबल प्राइसिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? मैनेजमेंट बोल रहे हैं। अगर कमर्शियल रियल स्टेट में पिक्चर बेटर है, क्योंकि वहाँ पे क्या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कमर्शियल ऑफिस डिमांड स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली GCCS मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फ्लैक्स ऑफिस ऑपरेटर्स। अगर हम सिटी वाइज देखें, देखिए सिटी वाइज अगर हम इस चीज़ को सिटी वाइज देखते हैं कंपनी को कि सिटी वाइज क्या चल रहा है कंपनी में, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि सिटी वाइज क्या हो रहा है। MMR स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दे रहा है, पुणे NCR थोड़ा मॉडरेशन हो गया है, बैंगलोर अगर आप देखेंगे तो एब्जॉर्प्शंस हेल्दी, लेकिन सप्लाई भी बढ़ रही है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। अगर हम इनके कलेक्शंस के बारे में बात करें, कंपनी के कलेक्शंस के बारे में, तो कंपनी की कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है Q1 में। जैसे कि 713 करोड़ जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% हायर है, 31% हायर है। और पिछले साल Q1 में कलेक्शन अराउंड 545 करोड़ थे। ये पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज रियल स्टेट कंपनी के लिए सिर्फ बुकिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक्चुअल कैश कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगर स्ट्रॉन्ग कलेक्शन के पीछे, ये जो स्ट्रॉन्ग कलेक्शन इसके पीछे क्या है? बेटर कलेक्शंस, इफिशियंसी, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन और कस्टमर कॉन्फिडेंस। इतना अच्छा जो इन्होंने रिकवरी दिखाया है, इतना अच्छा जो इन्होंने कलेक्शन किया, इसके पीछे यही सारे यहाँ पे रीजंस है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि कंपनी ने क्या बताया है कि जो कंपनी की ग्रॉस सेल है 700+ करोड़, लेकिन नेट सेल अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 327 करोड़। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इसका रीज़न क्या है? कैंसिलेशंस एंड टर्मिनेशन। कुछ जो कस्टमर ने यहाँ पे बुकिंग करने के बाद पेमेंट प्रॉपर्टी मतलब जो पेमेंट है प्रॉपरली नहीं किया है, मैनेजमेंट ने कहा कि उन कस्टमर की बुकिंग टर्मिनेट कर दी गई। स्पेशली बिरला न्यारा में इनका कैंसिलेशंस यहाँ पे हुआ है। मैनेजमेंट का देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पे कि अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है तो उस बुकिंग को होल्ड करके रखने का फ़ायदा नहीं है। कंपनी बुकिंग कैंसिल करके सेम यूनिट्स को एक हायर प्राइस पर वो दोबारा सेल कर सकती है, ये मैनेजमेंट बोल रहे हैं। अगर हम इनके कैंसिलेशंस के बारे में बात करें, देखिए मैनेजमेंट का जो कैंसिलेशंस को नेगेटिव नहीं मान रहा है, मैनेजमेंट यहाँ पे कैंसिलेशंस को वो नेगेटिव नहीं मान रहा है। देखिए जो नायरा में 4 कैंसिलेशंस हुए, उनमें से जो 2 अपार्टमेंट को कंपनी ने हायर प्राइस पर दोबारा सेल किया। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रफली 400 करोड़ एक्स्ट्रा पर अपार्टमेंट मिल रहे हैं। इसीलिए मैनेजमेंट कह रहा है कि कैंसिलेशन एक्चुअली हेल्दी कैंसिलेशंस है।
सिंपल शब्दों में कहे तो कंपनी ने फ्लैट 20 करोड़ में बुक किया था, कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाया, कंपनी बुकिंग कैंसिल करती है, बाद में वही सेम फ्लैट वो 24 करोड़ में सेल हो गया है। तो कैंसिलेशंस, रीबुकिंग, हायर प्राइस, फिर बेटर कैश फ्लो और इससे क्या होगा, हायर रेवेन्यू पोटेंशियल्स देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैनेजमेंट कैंसिलेशंस को यहाँ पे क्लीनअप के फॉर्म में वो देख रही है, यहाँ पे वो इसको नेगेटिव में नहीं देख रही है। और यहाँ पे लेकिन इन्वेस्टर को अभी क्या देखना चाहिए, अभी ये चीज़ तो मैनेजमेंट बोल रही है कि एकदम अच्छा चल रहा है, हम इसको नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स के भी अपने खुद के व्यू होने चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव है, लेकिन इन्वेस्टर को फ्यूचर क्वार्टर को चेक करते रहना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजमेंट ने कह दिया तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। ग्रॉस बुकिंग देखिए, नेट बुकिंग देखो, वापस देखो, फिर कैंसिलेशंस को देखो। अगर कैंसिलेशन हो रहा है उन चीज़ को आप अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को ना इंटरप्रेट करना सीखो। मैन एक्चुअल यहाँ पे कन्वर्शन कैसा होता है कि क्या हो रहा है, अगर वापस क्या ये चीज़ें रिपीट हो रही है, क्या कैंसिलेशंस बार बार हो रहे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो और यहाँ पे आप देखो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आप बात करें ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने एक नया चीज़ यहाँ पे लॉन्च किया है, विला तरनया ने यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शुरुआत दी है। ये जो इन्होंने लॉन्च किया है, ये जो फर्स्ट क्वार्टर का जो मेजर हाईलाइट है यही है कि प्रोजेक्ट को RERA अप्रूवल मिलने के सिर्फ 3 मंथ के अंदर 1000+ करोड़ बुकिंग वैल्यू अचीव हुई। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्च हुआ है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये उनकी प्रीमियम डिज़ाइन लीड प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी को वैलिडेट करता है। अगर एकदम सिंपल शब्दों में समझें तो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, बायर्स का रिस्पॉन्स एकदम स्ट्रॉन्ग आया और यहाँ पे 1000 करोड़ से भी ज़्यादा क्या हो गया, बुकिंग क्विकली अचीव हो गई। यहाँ पे इन्होंने इतना ज़्यादा फास्ट काम किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे थोड़े इनके सिटी वाइज अगर बात करें, कंपनी के सिटीज वाइज बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो MMR में जो बिरला कंपनी है उसको वहाँ पे 150 करोड़ की बुकिंग मिली है। पुणे में आप देखिए 199 करोड़ की मिली है। बैंगलोर में अगर आप देखेंगे तो 91% आप देख रहे हो बैंगलोर में क्या रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रहा है। एक प्रोजेक्ट में जो इन्वेंटरी लास्ट 2 क्वार्टर में लॉन्च हुई थी उसका 91% ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है और ये बैंगलोर बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। ऑब्वियसली बात है, जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसको तो पॉजिटिव बोलना ही होगा कंपनी को कि कंपनी इतना अच्छा काम अभी कर रही है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे नायरा प्रीमियम एक कंपनी पे चलते हैं, जो कंपनी ने जो नायरा का प्रीमियम यहाँ पे स्टार्ट किया रीडेवलपमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। नायरा में अब लार्ज लग्जरी अपार्टमेंट इन्होंने जो लॉन्च किया उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी ने नायरा के नेक्स्ट फेज में लार्ज फॉर्मेट अपार्टमेंट पर फोकस कर रही है इस समय। और मतलब अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्मॉलर अपार्टमेंट के बजाय अब लार्ज अपार्टमेंट रहेगा, कंबाइंड ऑप्शंस होंगे, प्रीमियम लग्जरियर फॉर्मेट होगा, जो कि हमें स्टार्टिंग के हेडलाइन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब ये प्रीमियम चीज़ देना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रीमियम अब चीज़ ला रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट का टारगेट क्या है, जो RERA Q2 के एंड तक लॉन्च करेंगे, Q3 के बिगिनिंग के मिड में। अब यहाँ पे टेंटेटिव प्राइसिंग क्या रहेगा इसका, और आप देखोगे तो इनका INR 1 से लेके 1.2 लाख पर स्क्वायर फीट रहेगा। कारपेट एरिया बेसिस पर बताई गई है ये, यानी कंपनी नायरा को क्लियरली प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में पोजीशंस कर रही है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये लग्जरी चीज़ यहाँ पे हमारे सामने ला रही है। जिसको सिर्फ लग्जरी चीज़ चाहिए, ये चीज़ उनके लिए एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट ये यहाँ पे लेकर आई है कंपनी। और अगर हम वाशी रीडेवलप के बारे में बात करें, जो कि इनका एक बड़ा नया प्रोजेक्ट है, कंपनी नई मुंबई के वाशी में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन की है। अब जो इनका जो पोटेंशियल है, आप देखोगे अप्रॉक्स यहाँ पे 2600 करोड़ GDV का सिंपल मतलब कंपनी का जो पोटेंशियल है GDV का, वो अप्रॉक्स 2600 करोड़ है। अब देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है, GDV का मतलब प्रोजेक्ट से टोटल पोटेंशियल सेल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू वैल्यू। अब प्रोजेक्ट में मेन क्या अब प्रोजेक्ट में क्या है समझिए, सेल्स एबल एरिया अप्रॉक्स 1 मिलियन स्क्वायर फीट,
1910 इकोनॉमिक स्प्लिट, प्रीमियम क्रिक व्यू लोकेशंस, लार्ज 4 बेडरूम अपार्टमेंट का फोकस है। इनका एक्सपेक्टेड प्राइस सुनिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंपनी का एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है, 38,000 से लेके 40,000 स्क्वायर फीट। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट जो ये मैनेजमेंट का मार्जिन है वो 25 से लेके 30% तक हो सकता है। आप देख रहे हो मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। अभी तक हमने जितना भी बात किया, मैनेजमेंट हमेशा एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि रीडेवलपमेंट बिजनेस रैपिडली एक्सपांड हो रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब वाशी प्रोजेक्ट ऐड होने के बाद कंपनी का टोटल रेसिडेंशियल रीडेवलपमेंट पोर्टफोलियो 4,300 करोड़ GDV हो गया है। ये इंपॉर्टेंट बिजनेस रीडेवलपमेंट मॉडल में कंपनी को हर बार एक ह्यूज लैंड परचेज नहीं करना पड़ता, इसलिए अगर एग्जीक्यूशंस और प्राइसिंग अच्छी हो तो कैपिटल इफिशिएंसी यहाँ पे अट्रैक्टिव हो सकती है। कंपनी के पास इस समय 60,000 करोड़ प्लस BD का पाइपलाइन है। इनके पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टर्म शीट एडवांस डिस्कशन में 60,000 करोड़ प्लस GDV के पाइपलाइन है। ये डिफरेंट मार्केट में स्प्रेड है, जैसे मुंबई, NCR और पुणे, बेंगलोर। मुंबई का जो वेट ज़्यादा है बिकॉज रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। चीज़ समझ में आ रही है आपको, क्या बातें कर रहे हैं, इस समय क्या चल रहा है यहाँ पे, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक टारगेट क्या दिया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। मैनेजमेंट का जो मेन अप्रॉक्सीमेटली है 10,000 से लेके 15,000 करोड़ GDV का बिजनेस डेवलपमेंट क्लोज करना है। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये भी क्लियर किया है कि ये डील क्वार्टर वाइज प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। कुछ डील 6 मंथ में क्लोज हो सकती है, जबकि कुछ 18 to 24 मंथ्स भी लग सकते हैं। आपने सुना यहाँ पे इनके गाइडेंस, जब मैनेजमेंट कोई गाइडेंस देती है ना, उसको एकदम ध्यान से सुनिए, वहाँ से ना आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल सकता है कि कंपनी आगे क्या करने वाली है, क्या चल रहा है यहाँ पे। एनालिस्ट का कंसर्न था कि कंपनी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में न्यू प्रोजेक्ट बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटिवली स्लोली ऐड कर रही है। अब मैनेजमेंट का यहाँ पे आंसर क्या था कि प्रूडेंट अप्रोच, इनका जो प्रूडेंट अप्रोच है, मतलब कंपनी सिर्फ ग्रोथ के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहती। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते वक्त वो राइट लोकेशन, राइट प्राइस, क्लीन टाइटल और यहाँ पे NCLT इश्यूज, पार्टनर क्वालिटी, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक, सब कुछ वो यहाँ पे सब कुछ एक अच्छे से लेना चाहती है। हर एक क्वालिटीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप इनको सिंपल शब्दों में समझो तो मैनेजमेंट फास्ट ग्रोथ से ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे प्रिफर कर रही है, यहाँ पे वो प्रिफर करना चाहते हैं। उनका कंसर्न है कि अगर प्रॉपर्टी साइकिल रिवर्स हो गई और कंपनी ने एक्सपेंसिव लैंड प्रोजेक्ट एक्वायर कर लिया तो फ्यूचर में वैल्यू यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस हो सकता है। यहाँ पे हम ITC के डील के बारे में बात करते हैं। कंपनी के ITC के डील, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि यहाँ पे उसने ITC के साथ डील किया हुआ, ये कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। कंपनी ने सेंचुरी पल्स प्लस सेंचुरी पेपर बिजनेस ITC को सेल कर दिया। इस ट्रांजैक्शन से उनको 3,325 करोड़ कैश रिसीव हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 95%। इसके बाद मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नेट डेट उनका ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। मतलब पहले कंपनी के ऊपर जो डेट का बर्डन था, लेकिन अब पेपर बिजनेस सेल के बाद बैलेंस शीट काफ़ी यहाँ पे उनकी स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे इस समय। अब हम कंपनी के पास कैपिटल जो है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ पे, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉशंस है। जैसे कि नेट डेट ऑलमोस्ट 0 होने के बाद कंपनी के पास न्यू प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल हेडरूम्स है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि वो सरप्लस कैश को यहाँ पर केयरलेसली या राशली डिप्लॉय नहीं करेगा। कैश है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी यहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्वायर करेंगे। अगेन वही फिलॉसफी है, राइट लोकेशंस, राइट प्राइस, राइट टाइटल, राइट यहाँ पे कंट्रोल रिस्क रख रहे हैं वो। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के बारे में बात करते हैं कंपनी के। कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं कंपनी के, उनकी कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के बारे में। Q1 में टोटल
अगर आप देखें रिफर्ड स्पेंड जो ये करने वाले हैं यहाँ पे 400, एक सेकेंड कहाँ गया, ओके, जो ये करने वाले हैं वो 437 करोड़ था। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 226 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और बाकी अमाउंट अप्रूवल, डिज़ाइन और एक्सेट्रा में लगने वाला है। फाइनेंशियल 2027 में लिए एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन जो उनका कॉस्ट है 1200 करोड़ से लेके 1300 करोड़ रहेगा। अगर हम इनके मार्जिन्स की बात करें, रियल स्टेट मार्जिन्स के बारे में, तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जिनका मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% हो सकता है। वाशी का जो प्रोजेक्ट है वो 25 से 30% हो सकता है। हम इनके मार्जिन का ये गाइडेंस ये दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नैरा टावर का जो फर्स्ट का मार्जिन काफ़ी यहाँ पे हायर बताया गया है, 40 से लेके 50% के रेंज में रहेगा। मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है, यानी नायरा जैसे प्रीमियम लग्जरी यहाँ पे जिनका प्रोजेक्ट कंपनी के लिए पोटेंशियली हाई मार्जिन्स प्रोजेक्ट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इसको सबसे ज़्यादा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे बता रहे कि यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा मार्जिन्स मिल सकता है। कंपनी यहाँ जो इनकी जो नायरा में कमर्शियल डेवलपमेंट भी करना चाहती है। फर्स्ट फेज़ में 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शंस प्लान्ड है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शंस कमेंसमेंट फाइनेंशियल 2027 के एंड से पहले स्टार्ट हो, लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग को यहाँ पे लीजिंग स्टेज तक वो पहुँचाने में अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स लग सकते हैं। फुल्ली स्टेबलाइज्ड होने के बाद मैनेजमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ एनुअल लीजिंग इनकम के पोटेंशियल यहाँ पे मेंशन किए। ये मैनेजमेंट एस्टीमेट है, इसीलिए इसे गारंटी रेवेन्यू नहीं समझना चाहिए। कंपनी फ्यूचर में पी पार्टनर को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी की एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, जो कि 100%, अगर आप देखोगे तो 100% यहाँ पे क्या ऑक्यूपेसी है। बिरला ओरा प्लस बिरला सेंचुरियंस जो है इनका, यहाँ पे देखो 100% ऑक्यूपेसी है। और यहाँ पे एनुअल जो इनका एनुअल इनकम है वो अप्रॉक्स 140 करोड़ से लेकर 150 करोड़ है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इन प्रॉपर्टीज़ को इमीडिएटली रीडेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। सेंचुरी भवन के फ्यूचर यूज़ को कंपनी इवेल्युएट कर रही है। लोकेशंस को देखते हुए कमर्शियल डेवलपमेंट के एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, यहाँ पे काफ़ी रिस्क भी है। क्योंकि देखिए जहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रिस्क भी हो सकते हैं। अगर आप रिस्क देखें, जैसे कि पेपर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, अब उसके एग्जिट के बाद कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी लार्जली रियल स्टेट एग्जीक्यूशंस पे डिपेंड हो जाएगी। हायर टिकट लग्जरी हाउसिंग में प्राइसिंग डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन, सेल्स और कलेक्शंस में डिले हो सकता है। यहाँ पे ये भी एक कंपनी के लिए रिस्क है। इससे काफ़ी सारे रिस्क भी हैं और कंपनी के पास पॉजिटिव पॉइंट्स भी। अब ये देखना है कि कंपनी यहाँ पे किस तरह परफॉर्म कर रही है। थोड़ा हम क्या करते हैं, चलते हैं कंपनी के थोड़ा हम इनके यहाँ पे चल के कंपनी के फाइनेंशियल्स को नज़र डालते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में आखिरकार चल क्या रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल को देखिए। देखो मार्केट कैपिटल तो छोटा नहीं है कंपनी का, 15,000 करोड़ का है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। करेंट प्राइस भी कम नहीं है, 1390 ये कंपनी का यहाँ पे करेंट प्राइस चल रहा है। अगर आप रेशियोज़ देखोगे तो रेशियोज़ की तो बैंड बची पड़ी है, इस समय नेगेटिव में चल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ की यहाँ पे बैंड पड़ी है। अर्निंग पर शेयर को देखोगे तो वो भी नेगेटिव है। देखिए रेशियोज़ तो अभी तो इसका साथ नहीं दे रहे बिजनेस का किसी भी तरह से। अगर देखें तो सेल्स नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, स्टॉक भी है नहीं, क्योंकि जब कंपनी जिस साल उनका बॉटम लाइन अगर लॉस रहता है, यानी कि लॉस बुक की होती है, तो यहाँ पे स्टॉक भी अवेलेबल नहीं होता है। और रेशियोज़ को भी देखोगे तो रेशियोज़ भी यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आइए यहाँ पे इनके क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले ये कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है। जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने अपने एक बिजनेस को यहाँ पे सेल किया हुआ है, तो हो सकता है उसकी वजह से इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है देखने मिलेगा, लेकिन लॉस तो यहाँ पे नहीं सोचेंगे आप। अब जब मैनेजमेंट इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे क्वार्टरली इसे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप इस बिजनेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय इनका जो ये कंपनी लॉस ही बना रही है, अभी ये प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। जब तक ये अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट नहीं
नहीं बनाएगी तब तक वापस इस कंपनी में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मार्जिन्स देखिए वो नेगेटिव है। कंपनी अपने कोर बिजनेस से यहाँ पे क्या कर रही है, लॉस बुक कर रही है। कोर बिजनेस से उसे मुनाफा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अदर इनकम है जो कंपनी का पूरा साथ दे रहा है, पूरी तरह जो साथ दे रहा है वो अदर इनकम ही है। अगर अदर इनकम नहीं होगा तो चीज़ें और नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आइए कंपनी के यहाँ पे आइए, आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुके हो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो इस साल 2026 में कंपनी क्या थी, लॉस बुक की है। 2025 में भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पे जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स तो गिर गए क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को सेल किया। अगर हम इसको स्टैंड लोन में देखें कंपनी को, तो आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है स्टैंड लोन में। यहाँ पे अगर हम स्टैंड लोन में देखेंगे तो देखने मिलेगा कि यहाँ पे तो ये मुनाफा ही कर रहे थे। देख रहे हो इनके मार्जिन्स किस तरह बढ़े हुए हैं, कंपनी के मार्जिन्स दिख रहे हैं आपको कैसे कैसे कंपनी ने यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पैसा कमाया हुआ था। लेकिन अगर इसको हम कंसोलिडेट में देख रहे हैं तो कंपनी ने इस साल क्या किया है, लॉस बुक किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे इस साल कंपनी ने लॉस बुक किया हुआ है, इसके मार्जिन्स भी गिरे हुए हैं और जो इनका अदर इनकम है उसकी वजह से कंपनी के लॉस थोड़े यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप देखो ना नीचे क्या हो रहा है, ये देखो कंपनी ने लॉस बुक किया। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो भी इन्होंने लॉस ही बुक किया हुआ था। तो अभी आपको इस समय क्या करना चाहिए, कंपनी को ना आपको थोड़ा देखना चाहिए उनका जो यहाँ पे है ना क्वार्टर, आपको क्वार्टरली वेट करना चाहिए। जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं, आपने देखा कि मैनेजमेंट कितने स्ट्रांग है अपने बिजनेस को लेके, कितना वो अपने एकदम माइंडसेट लेके बैठे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उनका विजन यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे वो चीज़ जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उन्होंने नंबर बोला है, अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे तो फिर यहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी, यहाँ पे इनके फंडामेंटल सुधरेंगे। और दूसरी बात, चार्ट भी आपको सुधरते हुए दिखेंगे, जो कि अभी चार्ट सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी देखिए ये डाउन ट्रेंड में ही है, आप देख रहे हो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में नीचे की ओर है। जब तक इसका ट्रेंड ना चेंज होते हुए आपको दिखे, जब तक शेयर ऐसे ट्रेड करते हुए ना दिखे, कब दिखेगा ऐसे ट्रेड होते हुए, जब इसके फंडामेंटल सुधरेंगे। ये ऑब्वियसली बात है, कंपनी के अगर फंडामेंटल सुधरेंगे तभी यहाँ पे आपको चार्ट भी सुधरते हुए दिखेंगे। देखिए इन्होंने अपने फिक्स असेट को भी सेल किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपने देखा इन्होंने अपना बिजनेस ही सेल किया है, तो इसके वजह से इनके फिक्स असेट भी कम हो गए हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इनके रिजर्व्स भी इनके पास इतने नहीं है, लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारे पास कैश आ गए। आप देख रहे हो इनके रिजर्व्स भी इतने ज़्यादा नहीं जितना इन्होंने लोन लिया, क्योंकि कंपनी अब रियल स्टेट बन गई है। तो रियल स्टेट में लोग डेट लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन डेट जब ले रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे हमें दिखना चाहिए कि कंपनी उस हिसाब से काम भी कर रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके कैश फ्लोज भी आपको काफ़ी टाइम नेगेटिव देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कंपनी यहाँ पे अपने पॉकेट से भर के बिजनेस कर रही थी, तो चीज़ें यहाँ पे सुधरने में तो टाइम लगेगी। बस आपको उन चीज़ों का यहाँ पे वेट करना है। आपको देखना जब ये सारी चीज़ें सुधरेंगे और ये आपके साइड आके काम करने लगे, तब आप समझिए कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने लायक ये बन गया है। लेकिन थोड़ा आपको वेट करना होगा, क्वार्टरली तो आपको रिजल्ट इसके देखने ही होंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर ये सुधर गए, यहाँ पे ट्रेंड भी सुधर गया, तो समझ लीजिए ये अब यहाँ पे एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।